बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल टीएस नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जाफराबादी बफेलो ब्रीड के बारे में बताया जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको जाफराबादी नस्ल की जो भैंस है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इसकी पहचान क्या क्या है, ये कितना दूध देती है, कितने अरसे के बाद इसकी जो बच्चा होता है वो ब्यानत के लिए तैयार हो जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो भैंसें आपको दिखाई जा रहे हैं, इसमें पूरी दुनिया में जानी पहचानी भैंस जो टोपली भैंस है उसकी वीडियो आपको दिखाई जा रही है। ये भैंस लक्ष्मी डेयरी फार्म और बफेलो ब्रीडर्स ऑफ गुजरात जो है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। इसका एक बुल भी है जो कि लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों के पास अभी सीमन के लिए तैयार है, जिसका नाम देवराज है। उसके साथ जो है बेस्ट बफेलो गुजरात जो है, इस वीडियो का क्रेडिट उनको भी जाता है। तो आइए चलते हैं जी। आज की इस वीडियो में आपको जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी मालूमात है जाफराबादी भैंस के बारे में, वो आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर जाफराबादी भैंस की हिस्ट्री की बात की जाए तो ये गुजरात में पाई जाती है। ये भैंस गुजरात हिंदुस्तान में जाफराबादी नस्ल के वजूद का जो हवाला है, ये 1938 में दिया गया है। इसका रंग बिल्कुल स्याह होता है, इसका कद बड़ा और इसकी जो बेल है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। इसके सींग लंबे होते हैं, भारी होते हैं, चौड़े होते हैं और बाज़ औक़ात वो आंखों को ढांपे हुए होते हैं। जैसे कि इसका नाम भैंस का टोपली है, तो इसको आप कह सकते हैं कि इसका जो सर है उस पे एक किस्म का ताज होता है। जो इसके सींग होते हैं वो पीछे से घुंघराले होते हैं। इसका जो बालिग नर है, जो सांड है, उसकी ऊंचाई कंधों तक 142 सेंटीमीटर। उसका जो वज़न होता है, जिस्मानी वज़न, वो 900 से लेके 1500 किलोग्राम तक होता है। यानी 1500 केजी का इसका जो नर है, सांड है, उसका वज़न होता है और 900 से शुरू होता है। जो बालिग मादा है यानी भैंस है, उसकी कंधों तक ऊंचाई 140 सेंटीमीटर होती है और इसका जिस्मानी वज़न तकरीबन 700 से लेके 800 किलोग्राम तक होता है। 800 किलोग्राम का मतलब ये है कि 20 मन की जो भैंस है वो होती है। ये रिकॉर्ड किया गया है। ये गुजरात की सबसे अहम नस्लों में से एक है। सौराष्ट्र जूनागढ़ की जाफराबादी सबसे अच्छी भैंस समझी जाती है। ये जो सौराष्ट्र जूनागढ़ है, ये एक इलाका है। इसमें जो कह लें कि जाफराबादी नस्ल की भैंसें हैं वो ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं। उनका कद काठ बड़ा होता है, हैवाना उनका बड़ा होता है, थन उनके लंबे, मजबूत और अच्छे होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये भारत के शहर पोरबंदर, जमंगर, अमरेली, राजकोट और दूसरे कई शहरों में पाई जाती है। हिंदुस्तानी कौमी साइंसी दस्तावेज़ात मरकज़ के मुताबिक जाफराबादी भैंस जो है, ये अफ्रीकी कैब भैंस और हिंदुस्तान की जो मकामी भैंस है उनकी एक मखलूत नस्ल है। अफ्रीकी कैब भैंस को असल में ज़िबा करने के लिए जो बरतानवी लोग थे वो हिंदुस्तान में लाए थे। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भैंस हाइब्रिड है, यानी अफ्रीकी कैब भैंस से और हिंदुस्तान की जो मकामी आबी भैंस है उसके साथ इसका क्रॉस हुआ है। तो ये एक हाइब्रिड नस्ल है। हाइब्रिड भैंस जाफराबाद में बड़े पैमाने पर मौजूद है और इस वजह से इसे जाफराबादी भैंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जाफराबादी जो भैंस के सर पर भारी चिपटे सींग जो गर्दन की तरफ में गिरते हैं,
और कानों तक ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इसका जो दूध की पैदावार है उसकी तरफ आते हैं। दोस्तों, जो आम जाफराबादी भैंस है उसका दूध जो है 16, 17, 18 लीटर तक होता है। लेकिन जो आला नस्ल की भैंसें जाफराबादी भैंसें हैं उनमें दूध की जो पैदावार है वो 35 किलो तक रिकॉर्ड की गई है। ये जो टोपली भैंस आप देख रहे हैं इसकी जो लाइव मिल्किंग्स है, लाइव इसकी चुवाइयाँ हैं, 3-4 चुवाइयाँ वो लक्ष्मी डेयरी फार्म के पेज पे दिखाई गई हैं, जिसमें इसने 14 लीटर तक एक टाइम का दूध दिया। यानी एक दिन का जो इसके पास दूध है वो इसने 26-27 लीटर रिकॉर्ड करवाया है। और दूसरी बात यह है कि इसके 3 थन हैं। एक थन इसका पिछला जो है वो ज़ाया हो गया था। 3 थनों में इसने 26-27 लीटर दूध रिकॉर्ड करवाया है। आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 4 थन हो तो इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो कितनी होगी। दोस्तों, इसकी जो खसूसियात हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके दूध में जो चिकनाई है, चूँकि भैंस के दूध की क्वालिटी को चिकनाई के या फैट कंटेंट्स के पैमाने पे भी परखा जाता है, तो इसके दूध में चिकनाई का तनसब है वो 7 से 12% तक है। और जंगल में चरते वक्त ये शेर जैसे जानवर से भी लड़ जाती हैं और ये अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। और इनके जो दूध की मतलब लंबाई है, जैसे हमारी जो नीली नस्ल की भैंस है जो ज़्यादा अरसे तक दूध देती है, ये भी बच्चा देने के को 5-6 महीने तक ये अच्छा दूध देती हैं। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो भी ये 7 से 8 महीने तक दूध देती रहती हैं। इनमें जो ख़ास बात ये होती है कि ये भैंस कुड़ील या गुस्सेल या सख्त मिजाज की नहीं होती, बल्कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और अपना जो मालिक है उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती है। इसकी जो झोटी है, जो बच्चा है, वो 24 महीने से लेके 30 महीने तक, 32 महीने तक, यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल से लेके 2-2.5 साल की उम्र में वो अपनी प्यूबर्टी एज में यानी जवानी में आ जाता है। उसके बाद वो क्रॉस करवाने के जो काबिल हैं वो हो जाती हैं। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो जाफराबादी भैंस के बारे में थी। इसके साथ साथ ये जो है ये नस्ल ये चरने की भी बड़ी शौकीन है और इसको जैसा भी चारा दिया जाए ये बड़े शौक के साथ खा जाती है। और बाकी इसमें जो साड़ू वगैरह है और जो मरूसी बीमारियां होती हैं जिसमें ये प्रोलैप्स वगैरह, वो भी बाकी नस्लों के बारे में इसमें कम देखी गई हैं। और ये बीमारियों के ख़िलाफ़ इसकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है वो ज़्यादा होती है। ये जो देवराज बुल आपको मैंने वीडियो में थोड़ा सा दिखाया भी है लक्ष्मी डेयरी फार्म वालों का, ये सीमन के लिए अभी उनके पास तैयार है। ये पाकिस्तान में तो अच्छी नस्ल की जो जाफराबादी भैंस है वो नहीं मिलती। गुजरात में ये नस्ल जो है ये बहुत हद तक काफ़ी ज़्यादा भैंसें हैं, पूरे इंडिया में भी नहीं है। गुजरात में जो एक ख़ास इलाका है, जैसा कि मैंने आपको सुरेश्ट्रा जूनागढ़ बताया, उसमें अच्छी नस्ल की बड़े कद वाली और बड़े दूध वाली और अच्छे हवाने की जो मालिक जाफराबादी नस्ल की भैंसें हैं वो पाई जाती हैं। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।